हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस की हम 8वीं जो एल सीरीज़ चल रही है उसका 8वां भाग करने वाले हैं। आज हम करेंगे मध्य प्रदेश के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें 1857 का विद्रोह किस प्रकार से फैला फला फूला था। अभी हम 1857 वाला ही टॉपिक लिए हैं क्योंकि जब भी मैंने ये एल सीरीज़ स्टार्ट की थी तब मैंने आपको यूनिट 4 जो पेपर फर्स्ट पार्ट ए का है मध्य प्रदेश की कला संस्कृति इतिहास उसको बताया था कि वहाँ पर जो मध्य प्रदेश के इतिहास में आपको यही 1817 अंग्रेजों जब आ गए थे, अंग्रेजों का राज हो गया था, मतलब 18वीं सदी से जो देश आज़ाद हुआ था तब तक ही का ही आपसे पूछेंगे। तो हम जितने भी देश की आज़ादी में जितने भी जो हुए थे, संग्राम हुए थे, युद्ध हुए थे, सॉरी आंदोलन हुए थे, तो वो जो मध्य प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में हम वो सभी कुछ पढ़ेंगे। और मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ से फूटा तो, और इसके अलावा फिर मध्य प्रदेश की संस्कृति, कला संस्कृति क्षेत्र वो पढ़ेंगे। आज नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन से लेकर जो भी मन में जो डाउट चल रहा है आपका नंबर ऑफ पोस्ट का, वैसे एक चीज़ आपको बताऊं, जितना भी पोस्ट कम होती है उतना ही ज़्यादा कंपटीशन कम हो जाता है क्योंकि कम लोग फॉर्म भरते हैं और मेंस देने में भी बहुत मज़ा आता है और इंटरव्यू देने में भी बहुत मज़ा आता है। लेकिन ये चीज़ की पोस्ट कम है इसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि पोस्ट इंक्रीज़ होंगी अभी आनन फानन में, क्योंकि 2023 जीरो ईयर घोषित ना हो, क्योंकि हर साल के अंत में नोटिफिकेशन आता है तो इसलिए ये जारी कर दिया है। जून 2024 तक कितने भी पोस्ट बढ़ सकते हैं, 372 पोस्ट होने का है, 372 पोस्ट हो सकती है। तो सभी लोग निश्चित होकर 2024 की तैयारी में लग जाइए। कल एक 2024 का स्ट्रैटेजी का वीडियो लाऊंगी क्योंकि परसों से हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। मेंस की ये एल सीरीज चली रही है। आप नोट्स लेना चाहते हैं, मेंस के रिव्यू मांगते हैं, तो जो मैं ये पढ़ा रही हूँ ना, जो भी हमारी सीरीज़ रहती है मेंस के लिए पिछले 3-4 सालों से आप देख रहे हैं, तो वही जो वीडियो में मैं पढ़ा रही हूँ वही मेरा नोट्स है। बना बनाया मटेरियल मिलता है, जो आपको बुक्स में पढ़ते हैं वही अलग अलग गूगल पे देखते हैं, उसी को ही मैंने एक फ्रेम करके आपके सामने प्रदर्शित कर देती हूँ। यही मेरे नोट्स की खासियत है, बस उनको प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आपके सामने ले आती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3, 5 और 11 नंबर के क्वेश्चन हम इसमें पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 1857 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान होने वाले विद्रोह को समझाओ। तो भारत की तरह ही मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति प्रस्फुटित हुई थी, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखेंगे सागर में। सागर के नेतृत्वकर्ता कौन थे? शेख रमजान। ये प्रीलिम्स के लिए भी याद रखिएगा कि शेख रमजान ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया है, तो सागर से किया है। सागर में नेटिव इन्फेंट्री के सूबेदार शेख रमजान ने 1 जुलाई को क्रांति का झंडा बुलंद किया था। नगाड़े की चोट पर उसका साथ देने उसने नगाड़ा बजाया था और जो जो उसका साथ देना चाहते थे उनको आमंत्रित किया था। तो सागर में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? शेख रमजान के। कहते हैं राहतगढ़ में विद्रोह। अगला क्या है? राहतगढ़ में विद्रोह। राहतगढ़ का जो विद्रोह का नेतृत्व है वो किया था फाजिल मोहम्मद खां और नवाब आदिल मोहम्मद खां। दोनों ही याद रखिएगा। क्या क्या नाम थे? एक तो फाजिल मोहम्मद खां थे और थे नादिल मोहम्मद खां। राहतगढ़ को सागर का द्वार कहते हैं। राहतगढ़ क्या कहलाता है? राहतगढ़ सागर का द्वार कहलाता है। राहतगढ़ के किले को अगर ये भी पूछे आपसे कि राहतगढ़ किला किसके द्वारा बनवाया गया था, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपसे 3 नंबर में भी राहतगढ़ के बारे में पूछ सकते हैं और प्रीलिम्स में भी आपसे पूछ सकते हैं कि राहतगढ़ का किला किसने बनवाया था। तो राहतगढ़ का किला गोंड राजाओं ने बनवाया था। तो राहतगढ़ किले की रक्षा का दायित्व सागर की जो सैनिक छावनी था उन पे था। 26 जुलाई को विद्रोहियों ने राहतगढ़ पर कब्जा कर लिया और 28 जुलाई को ये जो नवाब भाई थे फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खां, इन्होंने राहतगढ़ किले पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। तो इस तरह राहतगढ़ में विद्रोह हुआ। तो आपको मेन, वैसे तो नॉर्मली सभी सेम है, आपको मेन वहाँ के अंग्रेज के कोई अगर कैप्टन हो या अंग्रेज कोई कमांडर हो वहाँ पे, या फिर हमारे उस क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता कौन हो, डेट क्या है, ये स्पेशली आपको याद कर लेना है। अब हम करने वाले हैं दमोह में विद्रोह। दमोह में जो विद्रोह का नेतृत्व करता थे वो किशोर सिंह और जोरावर सिंह थे। दमोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? एक थे किशोर सिंह और एक कौन थे? जोरावर सिंह थे। सागर से विद्रोह का समाचार जब
जब दमोह पहुंचा तो वहां की 42वीं पैदल सेना ने विद्रोह कर दिया। दमोह विद्रोह कौन ने किया था? किशोर सिंह और जोरावर सिंह ने किया था। सागर से विद्रोह का नेतृत्व, विद्रोह का समाचार जब दमोह पहुंचा था तो वहां की 42वीं सेना ने विद्रोह कर दिया था। और जो विद्रोही थे, मतलब मेन कौन था? किशोर सिंह व जोरावर सिंह। इन्होंने सभी अभिलेखों, जो वहाँ के जो जितने भी अभिलेख थे और डाक बंगले थे, डाक बंगलों में जो अभिलेख थे, उन सब में आग लगा दी थी। कहाँ पर? दमोह में। दमोह का नाम याद रखिएगा, ने किशोर सिंह और जोरावर सिंह। अगला है जबलपुर में विद्रोह। जबलपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा शंकर साहब और रघुनाथ साहा ने किया था। 1857 का जो संग्राम था उसका मुख्य केंद्र था जबलपुर। और डिप्टी कमिश्नर जो क्लार्क थे, उन्होंने 14 सितंबर 1857 को राजा शंकर साहा के घर पर आक्रमण कर दिया था, जहां अंग्रेज विरोधी गतिविधियां उनको मिली, जिसके कारण शंकर साहा और रघुनाथ साहा को बंदी बना लिया गया और बंदी गृह में कैद कर लिया गया। 18 सितंबर को राजद्रोह का अभियोग लगाकर इन लोगों को तोप, पिता और पुत्र थे ये, और इनको तोप से उड़ा दिया। ये आपसे ये सिंगल भी मैंने इसलिए लिखा है, एक मैंने 11 नंबर का अलग से फ्रेम किया है। ये आप लोगों की पूरा इसलिए एक जगह पे आपको ये पूरे विद्रोह मिल जाएं, और ये आपसे 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं और 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं, इसलिए ये अलग अलग से भी लिख दिया है। इसको ये जो आपने मेरे मेंस के नोट्स लेंगे तो आपको मिल जाएगा, साथ में ग्रुप भी अपडेट मिलते रहेंगे, ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। जो हमारा मेंस का पैकेज है, ये हमारा पूरा मेंस का संपूर्ण पैकेज है। इसमें आपको प्रीलिम्स की 11 बुकलेट मिलती है। इसमें मोस्टली बुकलेट पूरी हैंड रिटन है, जिससे पढ़ने में आसानी हो जाए, और एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है जिसमें हम करंट अफेयर्स की तैयारी कराते हैं। प्रीलिम्स की प्रैक्टिस सेट 12,000 MCQ का मिल रहा है, 3 बुकलेट इसमें मिलती हैं। मुख्य परीक्षा के जो नोट्स हैं उसमें 44 बुकलेट मिलती हैं। जैसा मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऐसे ही नोट्स हैं हमारे, फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित है, भूगोल है, पर्यावरण है, और उनमें हमने जहाँ पर डायग्राम की ज़रूरत है, मैप की ज़रूरत है, वहाँ पर मैप बनाया है, जहाँ पर डायग्राम की ज़रूरत है वहाँ डायग्राम बनाया है। इसके बाद फ्लो चार्ट का यूज़ किया है, जहाँ पर फ्लो चार्ट की ज़रूरत है अलग अलग प्रकार के फ्लो चार्ट बनाए, पॉइंट में जिस प्रकार से मेंस में आंसर लिखना रहता है उसी प्रकार से रेडीमेड मटेरियल तैयार किया है। मुख्य परीक्षा नोट्स की 44 बुकलेट आपको दी जाती हैं, जिसमें 12 बुकलेट 3 नंबर की रहती हैं और 32 बुकलेट 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती हैं। 25 व्हाट्सएप के ग्रुप इसमें तैयारी के लिए मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं कोई क्वेश्चन नया बना रही हूँ नोट्स के अलावा, तो वो मैं आपको ग्रुप में भेजूंगी, और ग्रुप से आपको तुरंत तैयार, आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलते रहते हैं, मेंस में जो करंट पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो पूरा ये पैकेज जो है हमारा 58 बुकलेट का है, जिसमें मेंस प्लस प्री प्लस प्रैक्टिस सेट सब कुछ आ जाएंगे। टोटल 58 बुक्स हैं। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पे अपना नंबर भी सेव करा दीजिए, क्योंकि हम प्रीलिम्स की तैयारी 1 जनवरी 2024 से करने वाले हैं। ये उस प्रकार से टोटल 58 बुकलेट आपको मिलती है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, ये इसकी हार्ड कॉपी भी उपलब्ध है और इसकी सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध है। जो भी आप लेना चाहते हैं वो मिल जाएगी। हार्ड कॉपी आपके घर पर आएगी और सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपको PDF के रूप में मिलेगी। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं वैसे ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लिया जाता है, जहाँ आपकी तैयारी करवाई जाती है। अगला है विजय राघवगढ़ में विद्रोह। विजय राघवगढ़ में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो राजा सरजू प्रसाद सिंह ने किया था। किसने? राजा सरजू प्रसाद सिंह ने। घटना थी, जमींदारों को संगठित कर इन्होंने क्या किया था कि वहाँ का जो तहसीलदार था उसको मार दिया था। जमींदारों को संगठित कर लिया था और वहाँ के तहसीलदार को क्या किया था? वहाँ को मार दिया था, तहसीलदार को मार दिया था। सड़कें अवरुद्ध कर दी गई थी। अंग्रेजों ने विजय राघवगढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया था। अंग्रेजों ने क्या किया था? विजय राघवगढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया। राजा सरजू प्रसाद भूमिगत हो गए और विश्वासघातियों के सहयोग से गिरफ्तार कर लिए गए। ये 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं कि विजय राघवगढ़ में विद्रोह को, 1857 क्रांति के विद्रोह को समझाएं। अगला है रामगढ़ मंडला में विद्रोह। अगला क्या है? अगला है रामगढ़ मंडला में विद्रोह। तो इसका नेतृत्व किया था, जो रामगढ़ के विद्रोह का, वो किया था अवंतीबाई ने। किसने विद्रोह किया था? अवंतीबाई ने इसका विद्रोह किया था। और रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी विक्रमजीत हुआ। रामगढ़ के जो राजा लक्ष्मण सिंह की जो मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद उनका उत्तराधिकारी था विक्रमजीत, वो हुआ, लेकिन वो क्या था? मानसिक रूप से अस्वस्थ था। तब अवंतीबाई ने बागडोर अपने हाथ में ले ली थी
अवंतीबाई ने रामगढ़ में अंग्रेजों द्वारा नियुक्त जो तहसीलदार था उसको निकाल भगाया। अंग्रेज का आदेश मानकर उन्होंने रामगढ़ के किले को अंग्रेजों का आदेश मनाया था, तो जो अंग्रेज थे उन्होंने रामगढ़ के किले को ज़्यादा मजबूत बना लिया था ताकि कि रानी इससे बाहर नहीं निकल पाए। 1 अप्रैल 1858 को डिप्टी जो कमिश्नर थे वॉर्डिंगटन की सेना ने रामगढ़ पर आक्रमण किया। ये नाम भी याद रखना, वॉर्डिंगटन की सेना ने आक्रमण किया। अंग्रेजी बाटन के साथ युद्ध में पराजय होती देख अवंतीबाई ने अपनी अंगरक्षिका गिरधारी भाई की कटार खुद को सौंप ली और प्राणों की आहुति दे दी। ये प्रथम वीरांगना भी कही जाती हैं हमारे मध्य प्रदेश की। अगला है होशंगाबाद का विद्रोह। होशंगाबाद में विद्रोह का नेतृत्व करता थे ठाकुर दौलत सिंह और पंडित बाबा साहब। कौन कौन थे? ठाकुर दौलत सिंह थे और पंडित बाबा साहब थे। और इनका गतिविधि केंद्र क्या था? इनकी गतिविधि का केंद्र था हरदा और नेमावर। क्या था इनकी गतिविधि का केंद्र? हरदा व नेमावर था। सतवास पर कब्जा कर इन्होंने झंडा फहराया। ये जो विद्रोही थे इन्होंने क्या किया? सतवास पर कब्जा किया और झंडा फहराया। नेमावर में पंडित बाबा साहब ने अंग्रेजों को चुनौती दी, लेकिन होशंगाबाद के डिप्टी कलेक्टर ने जो कमिश्नर थे उन्होंने इसका विद्रोह किया और दमन किया और दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया। अगला है नरसिंहपुर में विद्रोह। नरसिंहपुर में विद्रोह के नेतृत्व करता थे मेहरवान सिंह। ये मेहरवान सिंह जो हृदय शाह थे हीरापुर के शासक, उनके पुत्र थे। इस विद्रोह में अंग्रेजी सेना की ओर से डिप्टी कमिश्नर कैप्टन टर्नर, कैप्टन बूली व 28वीं मद्रास रेजिमेंट थी, उन्होंने भाग लिया था। अगला है बैतूल में विद्रोह। बैतूल में विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो शिवदीन और रामदीन पटेल थे। इसी के बाद तात्या टोपे का आगमन हुआ था। अगला है बालाघाट में विद्रोह। बालाघाट में विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो चिमना पटेल थे। ये कायथा के जमींदार थे। इनका दमन जो किया था इस विद्रोह का वो कैप्टन वार्डन स्यूलिटियर आनंदराव जो कि भारतीय अधिकारी थे उन्होंने किया। अगला है मालवा में विद्रोह। मालवा में जो विद्रोह इंदौर में महू में विद्रोह हुआ था, मालवा में, नीमच में हुआ था, अमझेरा में हुआ था, मंदसौर में। अब हम ये मालवा के विद्रोह के अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे सबसे, क्योंकि ये मालवा में ही आते हैं, ये नीमच, महू, अमझेरा, मंदसौर। इंदौर व महू जो कि मालवा के अंतर्गत ही हम लिखेंगे, ये ABC करके पढ़ेंगे 11वें वाले को। इंदौर व महू का नेतृत्व करता था शहादत खां और भागीरथ सिलावट। महू के थे मुराद अली खान। घटनाक्रम क्या था कि 1 जुलाई 1857 को शहादत खां और भागीरथ सिलावट के नेतृत्व में होलकर की फौज ने इंदौर रेसिडेंसी पर हमला कर दिया था। इंदौर के विद्रोह में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर्नल ट्रेवर्स ने किया था। इंदौर की तरह महू की फौज ने भी विद्रोह किया और लूटने के उद्देश्य से इंदौर की ओर निकल गए। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ट्विटर से जुड़ जाइएगा। अगर अपना नंबर सेव नहीं कराया है तो यहाँ पर अपना हाई लिखकर अपना नंबर सेव करा दीजिएगा। और क्योंकि स्टेटस के थ्रू भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। 1 जनवरी से हम MPPSC प्रीलिम्स 2024 की तैयारी करेंगे, तो अभी से ही करते जाइएगा ताकि एंड टाइम पे आप ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और अभी जैसे जो गलती हुई है 1-1, 2-2 नंबर से वो ना रहें आप, तो वो तैयारी कर लीजिएगा। 1 जनवरी 2024 से हम बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज जो है तैयारी करने वाले हैं। अगला है नीमच में विद्रोह। 28 मई 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ था और नीमच में विद्रोह के जो नेतृत्व करता था वो सैनिक समूह था। और इस सैनिक समूह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर खां ने किया था। किसने किया था इस सैनिक समूह का नेतृत्व? इसका किया था बहादुर खां ने। और नीमच छावनी के बंगलों में आग भी लगा दी गई थी। अगला है अमझेरा में विद्रोह। अमझेरा में जो विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्व करता थे बख्तावर सिंह, ठाकुर भवानी सिंह और गुलाब राय। घटनाक्रम क्या था? 2 जुलाई 1857 को भोपाल छावनी है के अंग्रेजी पॉलिटिकल एजेंट पर आक्रमण के लिए दीवान गुलाब राय के नेतृत्व में सेना भेजी गई। 11 नवंबर 1857 को अपने साथियों के विश्वासघात के कारण साथियों ने विश्वासघात किया था, जिसके कारण बख्तावर को बंदी बना लिया गया और 10 फरवरी 1858 को इनको फांसी दे दी गई। फिर एक खाचरोद मंदसौर में विद्रोह। खाचरोद मंदसौर का जो विद्रोह का जो नेतृत्व करता था वो था हुमायूं। और 23 नवंबर 1857 को फिरोज शाह की सेना व अंग्रेजी सेना के बीच लड़ाई हुई, जिसके कारण विद्रोहियों को मंदसौर से हटना पड़ा, मतलब अंग्रेज भारी पड़ गए थे। अगला है महिदपुर में विद्रोह। महिदपुर में विद्रोह का नेतृत्व हीरा सिंह ने किया था
8 नवंबर 1857 को विद्रोह हुआ था। महिदपुर छावनी पर गुर्जर भील आदि ने भी विद्रोह किया। अंग्रेजों वह जो हीरा सिंह के मध्य गोराड़िया के युद्ध में ठाकुर जो हरि सिंह हैं उनको हरि सिंह थे सॉरी उनको वीरगति प्राप्त हुई। अगला है निमाड़ में विद्रोह। ये हमने मालवा में विद्रोह पढ़ लिया, अब हम निमाड़ में विद्रोह पढ़ने वाले हैं। तो निमाड़ में विद्रोह के जो नेतृत्व करता है वो खाजिया नायक, भीमा नायक व टंट्या भील है। कौन कौन है? खाजिया नायक, भीमा नायक व टंट्या भील है। घटनाक्रम क्या है? ख्वाजा नायक ने प्रमुख मार्ग पर अंग्रेजों को जो खजाना था उसको लूट कर विद्रोह कर लिया। सेंधवा और बड़वानी में भीमा नायक के नेतृत्व में भील आदिवासियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। खाजिया नायक अपने 4000 अनुयायियों के साथ तात्या टोपे से जा मिला, उसमें भीमा नायक भी शामिल था। टंट्या भील को कुछ स्थानीय लोगों की मदद से अंग्रेजों ने धोखे से पकड़ लिया और जबलपुर में झूठा मुकदमा चलाकर फांसी दे दी। फिर है ग्वालियर क्षेत्र में। तो 1817 में सबसे पहले ही 1817 में एक समझौता हुआ था ग्वालियर रियासत और अंग्रेजों के बीच। इसमें कंपनी की एक सेना ग्वालियर में रियासत के खर्च पर ही रहती थी। पृष्ठभूमि 6 जून 1857 को झांसी विद्रोह से बनी। कहाँ से बनी? झांसी के विद्रोह से बनी। 14 जून 1857 को मुरार छावनी में रात 9 बजे विद्रोह हुआ। विद्रोहियों ने ग्वालियर व शिवपुरी के बीच की जो तार लाइन है वो काट दी थी। पॉलिटिकल एजेंट मैकफर्सन व कुछ साथियों को जयाजी राव द्वारा सुरक्षा प्रदान करी। विद्रोह में आप जगह जगह पढ़ेंगे कि जो अलग अलग रियासत के जो शासक है उन्होंने ही अंग्रेजों को, जहां अंग्रेज कमजोर होते गए, राजाओं ने उनको संरक्षण प्रदान किया था। 1 जून को युद्ध प्रारंभ होने से पहले महाराजा की आधी सेना जो है क्रांतिकारियों से जा मिली। 2 जून को क्रांतिकारियों का संपूर्ण ग्वालियर पर अधिकार हो गया। अगला है भोपाल में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो 1857 के समय भोपाल में नवाब सिकंदरा जहां बेगम थी, उस समय भोपाल में विलियम फेडरिक एडन पॉलिटिकल एजेंट थे और इनकी सेना का जो केंद्र था वो सीहोर था। नेतृत्व करता थे फाजिल मोहम्मद खान, आदिल मोहम्मद खान और वलीसा। ये इसके नेतृत्व करता थे फाजिल मोहम्मद खां, आदिल मोहम्मद खां और वलीसा। 1857 की क्रांति में भोपाल की आम जनता भी अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ी हो गई थी। सीहोर की भोपाल बटालियन का जो राजकोष है वो खाली हो रहा था, इसलिए सैनिकों को वेतन मिलना बंद हो गया, जिसके कारण क्या हुआ? सैनिकों में विद्रोह की आग भड़की। सिकंदरा जहां बेगम ने अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए जगह जगह पर चौकियां बनाई। 6 अगस्त 1857 को भोपाल कंटिजेंट के 2 अधिकारियों रिसालदार वली साहब व महावीर कोठा ने 2 झंडे निशान महमूदी निशान महावीरी लगाकर विद्रोह की शुरुआत की। 11-12 जुलाई 1857 को भोपाल की मनका शाह की मस्जिद और मदारुल मुहाब साहब की मस्जिद ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की योजनाएं बनी। फाजिल मोहम्मद खान ने गड़ी अंबा पानी पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 19 सितंबर 1857 को संघर्ष हुआ जिसमें नवाब की हार हुई। अब हम पढ़ेंगे बघेल खंड में 1857 का संग्राम। बघेल खंड का भी जो संग्राम है वो अलग अलग क्षेत्रों में हुआ है, अलग अलग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रीवा में विद्रोह। रीवा में विद्रोह के नेतृत्व करता है लाला श्याम शाह, ठाकुर रणमत सिंह और धीर सिंह। 1857 की क्रांति के समय रीवा के महाराज रघुराज सिंह जूदेव ने क्रांति के प्रति दोहरी नीति अपनाई। अगस्त 1857 में क्रांतिकारी नेता कुंवर सिंह विद्रोहियों के साथ बांधा होते हुए रीवा जिले में स्थित डबोरा में क्रांति की शुरुआत कर दी थी, जिसके कारण रीवा में भी विद्रोह फैला। मतलब अगस्त 1857 में क्या हुआ? जो क्रांतिकारी नेता थे कुंवर सिंह, उन्होंने विद्रोहियों के साथ बांधा होते हुए रीवा में एक डबोरा था, वहां पे एक क्रांति की शुरुआत कर दी थी, जिसके कारण रीवा में विद्रोह फैला। फिर है सुहागपुर में विद्रोह। सुहागपुर का जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो गरुड़ सिंह और भाई भारत सिंह ने किया था। वॉडिंगटन ने सैनिकों के साथ सुहागपुर पर आक्रमण कर दिया, जिससे वॉडिंगटन की हार हुई थी। अंग्रेजों ने रीवा के राजा रघुनाथ सिंह से सहायता मांगी और ठाकुर धीर सिंह व किशोर सिंह के समझाने पर गरुड़ सिंह ने समर्पण कर दिया था और रघुनाथ सिंह से सहायता मांगी थी और उन्होंने सहायता दी हुई थी।
फिर ये कोठी जागीर के नेतृत्वकर्ता जो थे, ये सबसे मेन है, इसके नेतृत्वकर्ता थे ठाकुर रणमत सिंह। नौगांव छावनी के ये कप्तान थे जो रणमत सिंह थे। क्या हुआ, अंग्रेजों ने इनसे बोला कि आप बख्तर सिंह व मर्दन सिंह को गिरफ्तार करें, जिसको ठाकुर रणमत सिंह ने मना कर दिया और उन्होंने विद्रोह कर दिया। अगस्त 1859 में इसी के कारण ठाकुर रणमत सिंह को फांसी दे दी गई। अगला है बुंदेलखंड में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। बुंदेलखंड में भी अलग अलग क्षेत्र में हुआ था। सबसे पहले हम दतिया में देखते हैं। दतिया का जो नेतृत्व है वो दौलत सिंह कछवा और वरजौर सिंह ने किया था। दौलत सिंह का विद्रोह इंदुरखी परगना में बढ़ गया था। एक सैनिक टुकड़ी के साथ कैप्टन मैक्लियन तथा विद्रोहियों के बीच संघर्ष में सेवड़ा का किलेदार मारा गया। 6 अप्रैल 1859 को संघर्ष हुआ और इसमें विद्रोहियों को पीछे हटना पड़ा। फिर है सेवड़ा क्षेत्र में विद्रोह। सेवड़ा क्षेत्र में विद्रोह के नेतृत्व करता थे खलक सिंह दउआ, जो कि दतिया रियासत के किलेदार थे। विद्रोह का कारण क्या था? पॉलिटिकल सुप्रीडेंट की जो नियुक्ति से खलक सिंह दउआ संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने वरजौर सिंह तथा दौलत सिंह से संपर्क स्थापित किया, जिसके कारण वह विरोधात्मक गतिविधियों में शामिल हो गए। अगला है छतरपुर क्षेत्र में विद्रोह। छतरपुर क्षेत्र में विद्रोह के नेतृत्व करता थे देशपत बुंदेला। देशपत ने राजस्व चुकाने से इनकार कर दिया था। दिसंबर 1857 में चरखारी आक्रमण के दौरान देशपत ने तात्या टोपे की सहायता की थी। देशपत बुंदेला ने जैतपुर की रानी की खोई हुई रियासत को फिर से वापस दिलाने का भी प्रयास किया, लेकिन वह फिर भी वह असफल रहा। अगला है नौगांव में विद्रोह। 5 जून 1857 को 12वीं BN कैवलरी आर्टिलरी के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया था और अंग्रेज अधिकारियों ने छतरपुर की रीजेंट रानी के यहाँ पे शरण ले ली थी। तो नौगांव में इस प्रकार विद्रोह हुआ। तो निष्कर्षतः मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति प्रस्फुटित हुई, जिसने 1857 की क्रांति का विकराल या महासंग्राम का रूप ले लिया। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है, अलग अलग विद्रोह हमने किए हैं, ये आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है। एक मैं आपको अगली वीडियो में एक छोटा सा जो लगभग 1.5 से 2 पेजों का होगा, वो 11 नंबर का भी लिख के बताऊंगी। ये छोटा छोटा इसलिए है कि आपको 5 नंबर और 3 नंबर में भी पूछा जाए तो आप ये पूरा विद्रोह लिख सके। जैसे बुंदेलखंड में आए तो बुंदेलखंड में जो अलग अलग छोटी छोटी जगहों में हुआ है, बघेलखंड में आए तो जहाँ पे छोटी में हुआ है, या निमाड़ में हुआ है, या मालवा रियासत में हुआ, तो इस प्रकार से आप अलग अलग लिख पाओ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 2024 की स्ट्रैटेजी कल लेके आऊँगी आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।